आर्या अपने दादा दादी के पुरानी गांव की हवेली में छुट्टियों पर आई थी। एक दिन छत पर खेलते हुए उसने एक पुरानी जंग लगी चाबी देखी। जिज्ञासा जागी, क्या ये किसी बंद कमरे की चाबी हो सकती है? उस चाबी ने उसके अंदर खोजने की इच्छा जगा दी। आर्या ने हवेली के नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि छत के पास एक दरवाज़ा बंद था जो अब तक उसने खोला नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो दरवाज़ा खोल पाएगी? वहाँ क्या छुपा है? आर्या ने जंग लगी चाबी उठाई और वो बंद दरवाज़ा याद आया। लेकिन उससे पहले दादी ने उसे पुरानी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले हमारे परिवार में एक घटना हुई थी। हवेली के एक कमरे में एक बड़ा राज छुपा था, जिसे सिर्फ परिवार के सबसे विश्वास पात्र को ही पता था। लेकिन उस समय अचानक कुछ हुआ और कमरा बंद हो गया। आर्या की जिज्ञासा और बढ़ गई। दादी के शब्दों में कुछ छुपा हुआ सच था। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को खुद ही सुलझाएगी। उसने अपनी दादी से पुरानी किताबों में छिपे नक्शे मांगे और हवेली के पुराने दस्तावेज देखे। वहां उसने झरोखे के पास एक छुपा हुआ निशान देखा जो कमरे की चाबी से जुड़ा था। लेकिन उस निशान तक पहुंचने के लिए उसे कई मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ा। अंधेरा, डर और हवेली के कुछ पुराने भटकते हुए किस्से भी उसके सामने आए। क्या आर्या उस निशान तक पहुंच पाएगी? और उस कमरे के अंदर क्या रहस्य छुपा होगा? आर्या ने उस छुपे हुए निशान को ध्यान से देखा जो हवेली के झरोखे के पास था। निशान एक पुराने नक्शे का हिस्सा लगता था। उसने नक्शे को तहखाने की ओर इशारा करते देखा, जहां हवेली का सबसे प्राचीन कमरा था। लेकिन तहखाने तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता अंधेरा, संकरा और जंगली झाड़ियों से भरा था। आर्या को डर लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। रास्ते में उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें हवेली की कहानी और परिवार के सदस्यों के राज छुपे थे। डायरी में लिखा था कि तहखाने के कमरे में एक ऐसा सच छुपा है जो हर किसी को बदल सकता है। जैसे ही वो तहखाने की ओर बढ़ी, अचानक किसी की आवाज़ आई। क्या कोई उसे रोकना चाहता था या ये हवेली की भूतिया कहानियों का हिस्सा था? क्या आर्या अपनी हिम्मत जुटा पाएगी? क्या वो उस कमरे तक पहुंच पाएगी और रहस्य खोल पाएगी? अगले भाग में जानेंगे कि तहखाने में क्या है और कौन है वो रहस्यमयी आवाज वाला। आर्या जब तहखाने में पहुंची तो वो ठंडी और खामोश जगह देखकर दंग रह गई। हर तरफ धूल और पुराने सामान बिखरे थे। तभी अचानक कहीं दूर से धीमी, जैसे फुसफुसाहट सी आवाज आई, मत आओ आगे। डर के बावजूद आर्या ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ी। उसने देखा कि तहखाने के कोनों में कुछ पुराने चित्र उभरे हुए थे, जिनमें परिवार के सदस्यों के चेहरों पर कुछ छुपा हुआ दर्द था। वो आवाज शायद उन पुरानी यादों की थी जो अब भी इस हवेली में बसी थीं। आर्या की आंखों में आंसू आ गए जब उसने जाना कि ये परिवार कभी शायद पूरी तरह खुश नहीं था। धीरे धीरे उसने तहखाने के एक पुराने संदूक को खोला, जिसमें एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था कि ये कमरा कुछ अभिशप्त है और इसे खोलने पर परिवार के कई राज बाहर आ जाएंगे। पर रास्ता अब वापस नहीं था। आर्या ने मन बना लिया कि वो सच का सामना करेगी, चाहे जो भी हो। आर्या ने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था कि हवेली में एक पुराना खजाना छुपा है जो परिवार की संपन्नता का रहस्य था। लेकिन इस खजाने से जुड़ी एक शर्त थी, जो भी इसको खोजे उसे पारिवारिक झगड़ों और धोखों का सामना करना पड़ेगा। चिट्ठी में चेतावनी थी कि परिवार के कुछ सदस्य इस राज को छुपाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आर्या को एहसास हुआ कि सामने सिर्फ भूत प्रेत नहीं, बल्कि जीवित खतरे भी थे। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी, तहखाने के दरवाजे के बाहर किसी की भारी कदमों की आवाज आई। कोई जल्दी में था। आर्या ने छुपकर देखा तो रिश्तेदारों की झलक मिली, जिनकी निगाहें सिर्फ उस कमरे पर टिकी थीं। शायद वे भी इस रहस्य को जानने के लिए आए थे, और हो सकता है उनमें से कुछ इस रहस्य को किसी भी कीमत पर छुपाना चाहते हों। अब आर्या के लिए ये सफ़र और खतरनाक हो गया था। क्या वो अपने परिवार को बचा पाएगी और उस रहस्य को उजागर कर पाएगी? कहानी में ट्विस्ट और रोमांच बढ़ाने के लिए अगली बार हम देखेंगे कि कौन है वो छुपा हुआ दुश्मन और आर्या कैसे अपने परिवार के राज को सुलझाती है। आर्या ने चुपके से देखा।
कि हवेली के कुछ रिश्तेदार तहखाने में छुपे उस कमरे के बाहर खड़े हैं। उनमें से एक ने कहा, अगर वो सच सबके सामने आ गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। आर्या को समझ आ गया कि जो लोग उस राज को छिपाना चाहते हैं वे उसके करीब ही हैं। उसने धुंधा धुआं रास्ता पकड़कर एक पुराने गुप्त दरवाजे से बाहर निकलना तय किया, लेकिन जैसे ही वो हटने लगी, एक अजनबी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो था उसका पुराना दोस्त अर्जुन, जो हवेली में रहस्यों को लेकर काफ़ी जानकार था। अर्जुन ने बताया कि वो भी उस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। दोनों ने मिलकर तय किया कि सच को सामने लाना होगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। अब आर्या को परिवार के भीतर छुपे खतरों से लड़ना था और असली सच्चाई को उजागर करना था। आर्या और अर्जुन ने मिलकर तय किया कि वे उस कमरे के राज को दुनिया के सामने लाएंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन हवेली के अंदर उनके खिलाफ गुप्त साजिशें भी हो रही थीं। उसी रात हवेली में एक अंधेरा साया आया जिसने आर्या को चेतावनी दी, रुक जाओ, इस राज को मत खोला, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तबाह होना पड़ेगा। पर आर्या डरी नहीं। उसने अर्जुन के साथ योजना बनाई कि वे अगले दिन तहखाने में गहराई से खोजबीन करेंगे। दोनों ने पुराने दस्तावेजों और चिट्ठियों को पढ़ा, जिनसे पता चला कि हवेली के पीछे एक बड़ा राज छुपा है जो किसी खजाने से भी ज्यादा कीमती था, परिवार की एक खोई हुई विरासत और माफी का संदेश। लेकिन उन्हें ये भी पता चला कि कुछ परिवार वाले इसे छुपाने के लिए मजबूत प्रयास कर रहे हैं। क्या आर्या और अर्जुन इस बार अपने मिशन में कामयाब होंगे? क्या परिवार के टूटे हुए रिश्ते जुड़ पाएंगे? आर्या और अर्जुन ने तहखाने में मिली डायरी और चिट्ठी की मदद से पूरे परिवार के पुराने झगड़ों की असल वजह समझी। ये झगड़े बस गलतफहमियों और छुपे हुए गुस्से के थे। आर्या ने परिवार के सदस्यों से मिलने और बात करने का फैसला किया। उसने सबके दिलों की सुननी शुरू की और धीरे धीरे टूटे रिश्ते जुड़ने लगे। उसी बीच हवेली में एक नया सदस्य आया, रिश्तेदारी का एक दूर का कजिन नेहा, जो बाहर से आई थी और परिवार में शांति लाने की कोशिश कर रही थी। नेहा ने आर्या और अर्जुन का साथ दिया और नए दोस्ताना ने पूरे परिवार में उम्मीद जगा दी। लेकिन अभी कुछ घटनाएं ऐसी थीं जो ये दिखा रही थीं कि कोई अब भी रहस्यों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। आर्या, अर्जुन और नेहा ने मिलकर तहखाने के एक पुराने फर्श को हटा दिया, जहां उन्हें एक छुपा संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें परिवार की खोई हुई विरासत, कुछ अनमोल दस्तावेज और गहने निकले। लेकिन तभी हवेली के एक करीबी सदस्य ने उनके सामने सच सामने रखने की कोशिश में धोखा दिया। उसने असली मकसद छुपाया था और परिवार के राज को और भी गहरा करने की कोशिश की। आर्या को अब सच और धोखे की दीवारें तोड़नी होंगी ताकि परिवार का असली सच सबके सामने आ सके। आर्या, अर्जुन और नेहा ने मिलकर उस खजाने के दस्तावेजों को पढ़ा, जिनसे पता चला कि हवेली के पीछे छुपा था एक बड़ा परिवार सिद्धांत, माफी और मेलजोल का। परिवार के कई सदस्यों ने पुराने झगड़े और गलतफहमियों को भूलकर सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया। हवेली में फिर से खुशियों की लहर दौड़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ा राज था कि असली खजाना सिर्फ गहने या पैसे नहीं, बल्कि रिश्तों की कद्र और समझ थी। आर्या ने परिवार को एक नई शुरुआत का मौका दिया, जहां सब मिलकर अपने अतीत को पीछे छोड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी के लिए आपका समय और प्यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपकी अगली पसंदीदा कहानी क्या हो। हम ज़रूर लेकर आएंगे कुछ नया और मज़ेदार। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है एक नया राज।